हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का ये वीडियो है। इसमें हम इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कथनवाचक वाक्य होता है, एडजेक्टिव सेंटेंस होता है, उसको बदलते समय, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कथनवाचक वाक्य एडजेक्टिव सेंटेंस, कथनवाचक वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त जोड़ने के लिए सामान्यतः दैट का प्रयोग करते हैं। इस संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका ध्यान रखना कि एडजेक्टिव सेंटेंस है तो आपको दैट का यूज़ दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाएगा। सैड का रूपांतरण टोल्ड में नहीं किया जाता है। इसका ध्यान रखना है कि सैड है तो वो टोल्ड में नहीं रहेगा, लेकिन सैड टू है तो उसका रूपांतरण टोल्ड में किया जा सकता है, अथवा सैड का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका ध्यान रखना कि सिंगल सैड है तो टोल्ड नहीं होगा, लेकिन सैड टू है तो टोल्ड होगा। इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य प्रारंभ करते समय कर्ता के साथ कई बार से अथवा टेल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी से टेल की पुनरावृत्ति टालने के लिए अथवा कभी से टेल की से अपेक्षित अर्थ व्यक्त ना हो सकता हो तो आवश्यकता अनुसार अन्य क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कंप्लेन, एजर, एडमिट, deny, add, remark, reply, boast, object, explain, protest, observe, whisper वगैरह का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण, if we try we can reach on time, he said। उसने कहा कि यदि हम कोशिश करें तो समय पर पहुंच सकते हैं। ये आपका उदाहरण है, तो देखिए ही सेड है तो ही सेड और फिर दैट का प्रयोग किया है। इफ़ दे, अब इफ़ का ज्यों कहते हैं बी के प्लेस पर क्या हो गया, दे ट्राई दे कुड रीच ऑन टाइम। इसमें क्या परिवर्तन हुआ थोड़ा सा देखिएगा। ही सेड ज्यों कहते हो दैट सेंटेंस को जोड़ने में, इफ़ ज्यों कहते हो बी के प्लेस पर दे का प्रयोग किया है, और ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड, और कैन का कुड, और पूरा सेम है ना। तो इसमें परिवर्तन देखिए कि क्या हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर टूडे, ही सेड टू अस। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ हूँ, उसने हमसे कहा। तो ही टोल्ड अस, ही टोल्ड, यहाँ सेड टू के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, टोल्ड। ही टोल्ड अस यूँ कहते हो, दैट से हमने सेंटेंस, ही वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी का क्या हो गया, ही वॉज वेरी हैप्पी। अब यहाँ ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ही था, और वॉज हुआ क्योंकि यहाँ सैड है। दैट ही वॉज देयर दैट डे, हियर का देयर हो गया और टुडे का दैट डे हो गया। दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, ही सेड। उसने कहा, तो ही कंप्लेंट्स में कंप्लेंट की गई है, तो ही कंप्लेंट दैट दे अपन ने पढ़ा है अभी कि जो पास्ट सिंपल है तो उसका पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, तो हैडंट का यूज हुआ, दे हैडंट ट्रीटेड हिम फेयरली।
तो यह जो सेंटेंस है दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, यह पास्ट सिंपल में है और यहाँ दे हिडंट ट्रीटेड हिम फेयरली, ये आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट में हो गया। यू स्टोल माई मनी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरे पैसे चुराए। ही एक्यूज्ड मी, सेड टू के जगह एक्यूज्ड, मतलब उसने ब्लेम लगा रहा। टू स्टीलिंग हिज मनी, है ना। रेस्ट एजर्ड आई विल पे यू बैक वेरी सून ही सेड टू मी, तो he assured me that he would pay me back very soon। बिल का would हो गया और यहाँ that लगा है ना, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। अब यदि प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच करते समय क्या से का रूपांतरण आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो या वंडर किया जाता है, लेकिन से टू का रूपांतरण सिर्फ आस्क में किया जाता है। से रूपांतरण आस्क में होता है, यानी सेड का रूपांतरण आस्ट में होगा, है ना। तो इसमें समझ में आ रहा होगा, से का रूपांतरण आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो, वुडन में किया जाएगा, लेकिन से टू यदि का रूपांतरण आस्क में ही होगा, है ना। अलग अलग में किया जा सकता है, लेकिन से टू का जो रूपांतरण है वो आस्क में होगा, और आस्क है तो सेड, और यहाँ सेड है तो आस्क्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। प्रश्नवाचक वाक्य का कथनवाचक वाक्य किया जाता है, इसलिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाएगा। काल, सर्वनाम आदि के परिवर्तन कथनवाचक वाक्य के अनुसार ही रहेंगे। जोड़ने के लिए इफ अथवा वेदर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द से हुआ हो तो जोड़ने के लिए किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ही सेड इज इट सो, तो ही आस्क्ड इफ इट वॉज सो, क्या हुआ, इफ का यूज़ किया है अपन ने, इफ या वेदर का अपन ने किया था, तो ही आस्क्ड, ही सेड का ही आस्क्ड हो गया, इफ लगाया और इट वॉज सो हो गया। ये आपका इंट्रोगेटिव में था, तो इसका किस में हो गया, एडजेक्टिव में हो गया। ही सेड व्हाट इज इट, तो ही आस्क्ड व्हाट इट वॉज, है ना। देखिए, तो परिवर्तन अपन देखेंगे, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ और उदाहरण, वेयर डू यू लिव ही सेड टू मी। प्रश्नवाचक वाक्य में डू डस यह एक सहायक क्रिया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच करते समय उसका डिड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य कथनवाचक होता है और सकारात्मक कथनवाचक वाक्य में डिड इस प्रकार क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। अतः डू डस का डिड नहीं होगा, डज ही नहीं रहेगा और क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग होगा। इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य इस प्रकार बनेगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अब देखिए, वेयर डू यू लिव का ही सेड टू मी, तो पहले ही आस्क्ड मी आया, फिर वेयर आई लिव्ड हो गया, है ना, क्योंकि ये आपका किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये पास्ट सिंपल में हो गया। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे अपन ने पहले देखा, वेयर डू यू लिव जो है वो आपका क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है, आपका WH है लेकिन प्रेजेंट सिंपल का है। लेकिन जब इसका अपन पास्ट सिंपल में बदलेंगे तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। वाई डोंट यू
go there. He asked me. He asked me why I didn't go there. डोंट का रूपांतर डिडंट नहीं होता है, वो तो यहाँ इसमें यूज़ किया है. ओके. When did you come back from America? I asked him. I asked him when he had come back from America. यहाँ देखिए, यहाँ भी परफेक्ट में हो गया है ना. वाई डिड, क्योंकि वाई डिड यू कम बैक फ्रॉम अमेरिका जे पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में है, तो इसका पास्ट परफेक्ट में करना होगा. व्हाट्स यू प्रोफेशन? ही आस्क्ड मी व्हाट माई प्रोफेशन वॉज. यहाँ सिंपल में था तो ये आपका पास्ट में हो गया. आज्ञावाचक इम्परेटिव सेंटेंस जो है, आज्ञावाचक वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच करते समय से टू का रूपांतरण आज्ञा, विनती अथवा सलाह दर्शक क्रिया में किया जाता है. इन क्रियाओं के साथ कर्म मी, अस, हिम, हर, देम, राम, श्याम, इन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और शेष वाक्य जोड़ने के लिए टू इस प्रकार शब्द का प्रयोग किया जाता है. आज्ञावाचक वाक्य में इनडायरेक्ट का वाक्य प्रारंभ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली क्रियाएं. हेलो फ्रेंड्स, प्रयोग की जाने वाली क्रियाएं. इसमें कुछ क्रियाएं दी हैं. ऑर्डर, कमांड, टेल, आस्क, फॉरबिड, रिक्वेस्ट, इम्पोल, बैग, इंट्रीट, एडवाइस, रिमंड, वॉर्न, इनकरेज. इन क्रियाओं के साथ कर्म चाहिए, यानी ही ऑर्डर्ड मी टू गो, ही एडवाइज्ड अस टू गो. इस प्रकार से कहना होगा. सिर्फ ही ऑर्डर्ड टू गो, ही एडवाइज टू गो ऐसा नहीं. इसलिए डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में आज्ञा बगैर किसी दी गई है इसका उल्लेख ना हो तब भी हमें क्रिया के साथ परिस्थिति के अनुसार कोई कर्म बढ़ाना पड़ेगा. जैसे ही सेड वेट अ मिनट, ही टोल्ड मी, अस, हिम, हर, देम टू वेट. इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. कुछ उदाहरण हैं. ही सेड शट द विंडो राम, तो ही टोल्ड राम टू शट द डोर. ही सेड टू मी यू हैड बेटर गेट योर हेयर कट, है ना. ही एडवाइज मी, है ना, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट की गई टू गेट माई हेयर कट. डोंट गो नियर द फायर चिल्ड्रन, ही सेड. ही वार्नड, क्योंकि इसमें चेतावनी दी जा रही, टोल्ड द चिल्ड्रन नो टू गो नियर द फायर. ये सारे क्या हैं आपके रिक्वेस्ट और कमांड के सेंटेंस हैं. प्लीज़ डोंट बीट मी फ्रेंड, ही सेड टू देम. ही इंट्रीटेड, ही इम्प्लोर्ड, ही बेग्ड देम, क्योंकि इसमें भीख मांगी. नॉट टू बीट हिम फ्रेंड, है ना. लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच. लेट्स से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में कुछ सुझाया हुआ होता है, इसलिए वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच सजेस्टेड इस क्रिया से प्रारंभ किया जाता है.
सजेस्ट के साथ अगले वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। लेट्स का रूपांतरण परिस्थिति के अनुसार वी शुड अथवा दे शुड में करते हैं। देखें, ही सेड टू हर लेट डू समथिंग अबाउट इट, तो ही सजेस्ट दैट दे वुड डू समथिंग अबाउट इट, है ना। तो यहाँ देखिए किस तरीके से ही सजेस्ट, सेड टू के प्लेस पर सजेस्टेड हो गया है, दैट दे हो गया है ना। ही सेड टू मी लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, ही सजेस्टेड दैट वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। इन दोनों वाक्यों में इनडायरेक्ट स्पीच इस तरीके से भी किया जा सकता है, ही सजेस्टेड डूइंग समथिंग अबाउट इट। तो यह जो है लेट से शुरू होने वाले हैं, लेटस जो होते हैं, लेटस से शुरू होने वाले या लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं, वो इस तरीके से परिवर्तित होते हैं। ही सेड लेट अस नॉट स्टॉप till we reach our goal. He suggested that they should not stop till they reached their goal. दूसरी तरह से he suggested not stopping till they reached their goal. Let का प्रयोग अनुमति देना, करने इस प्रकार के अर्थ में किया जाता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच नीचे की तरह किया जा सकता है। ही सेड टू मी लेट हर गो होम इट इज़ गेटिंग डार्क, तो ही सेड मी टू लेट हर गो होम एज इफ़ वॉज गेटिंग डार्क। तो देखिए किस तरीके से इस सेंटेंस में परिवर्तन होता है। विषम आदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, विषमय आदि बोधक वाक्य का इनडायरेक्ट करते समय विषमय आदि वाक्य को कथनवाचक किया जाता है। फिर निश्चित ही वाक्य में अंत में विषमादि चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। हाँ, यदि अपन जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसका यदि हम एडजेक्टिव में बदलते हैं तो हमें उस साइन की, एक्सक्लेमेटरी साइंस की ज़रूरत नहीं है, फिर हम डायरेक्ट में क्या कर सकते, फुल स्टॉप लगाएंगे। हाउ या वॉट से प्रारंभ होने वाली विषम आदि वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच एक्सक्लेम दैट से शुरू किया जा सकता है, अथवा कहने वाले ने पूरे वाक्य के बजाय एक ही विषमादि शब्द कहा हो तो इनडायरेक्ट में गेव इन एक्सक्लेमेशन टू जॉय, हॉरर, डिसगस्ट, सरप्राइज, सेटिस्फैक्शन वगैरह का प्रयोग किया जा सकता है। बाकी कुल परिस्थितियों को देखकर उचित शब्द समूह का प्रयोग करना होगा। अगले उदाहरण इस अध्याय में स्पष्ट होगा। ही सेड व्हाट अ फूल आइडिया, ही सेड व्हाट अ फूल आइडिया। इस प्रकार का इनडायरेक्ट स्पीच करते समय व्हाट अ फूल आइडिया इस प्रकार विषम आदि वाक्य को कथनवाचक वाक्य करना पड़ेगा। कथनवाचक वाक्य इस प्रकार बनेगा, इट इज़ अ वेरी फूल आइडिया, इट इज़ वेरी फूल आइडिया, है ना। तो कर्ता पहले आ गया, क्रिया हो, हेल्पिंग वर्ब हो गई क्रिया, अब वेरी फूल विशेषण और संज्ञा हो गई। अब इनडायरेक्ट वाक्य का प्रयोग देखें तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी फूल आइडिया। ही सेड ओह व्हाट इन आइडिया, तो व्हाट इन आइडिया कथनवाचक होगा तो इट इज़ अ ग्रेट आइडिया का प्रयोग होगा। नोट, इस प्रकार कथनवाचक इट इज़ अ वेरी आइडिया ऐसा नहीं होगा। तीव्रता दर्शाने के लिए वेरी यह शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ आता है। आइडिया यह शब्द संज्ञा है। अब इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य देखें, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया।
ही सेड टू मी व्हाट अ लेजी मैन यू आर। तो इस वाक्य का कथनवाचक बनेगा तो यू आर अ वेरी लेजी मैन। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वेरी लेजी मैन। हाउ क्विकली द डेज हैव पास्ड ही सेड। तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे अपन, पहले इस वाक्य को कथनवाचक ही द डेज हैव पास्ड वेरी क्विकली, तो ही सेड दैट द डेज हैड पास्ड वेरी क्विकली। इस तरीके से अपन चेंज करते जाएंगे। गुड ही सेड, he gave in exclamation or satisfaction. He said, all I am ruined. He explained badly that he was ruined. Thank you, thanks, I said to him. I thanked him. Congratulations, they said to us. They congratulated us. Happy Diwali, he said. He wished me a happy Diwali. He said all the best. He wished me all the best. तो इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अलग अलग वाक्यों के अनुसार या टेंस के अनुसार हमने इसमें देखा। आपको यदि समझ में नहीं आता तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए और आप इसमें हम एक कमेंट्स कर सकते हैं।